इवनिंग बच्चों। आज पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। देखिए, हमने इसके पहले पढ़ा था कि स्टमक क्या होता है, ठीक है ना। स्टमक में भोजन कितने समय तक रहता है। इसके बाद हमने ये देखा था कि स्टमक में या पाचन कैसे होता है ना, पेट में पाचन कैसे होता है आमाशय में। तो अब उसी के बाद का टॉपिक है छोटी आंत। अब जो भोजन कर लिया गया है उस भोजन को आगे बढ़ाने के लिए ओइसोफेगस के द्वारा आया था कहाँ, आमाशय में। अब आमाशय में काइम बना था, ठीक है। बोलस जो क्या हुए थे, रासायनिक रूप से परिवर्तित हो गए थे, जिनका पीएच लगभग 1.5 से लेकर के 2.5 या 3 के बीच था। अब उनके पाचन का समय आ गया है। देखिए, उनका पाचन, कुछ हमने पाचन वहाँ पर देखा था, आमाशय में हुआ था, और कुछ पाचन अब क्या होगा, छोटी आंत में होगा। और याद रखेंगे, छोटी आंत में किसी भी भोज्य पदार्थ का संपूर्ण रूप से पाचन होता है। यहाँ के बाद कुछ बचता नहीं है। जैसे अब देखते हैं हम पहले इसके बारे में, ये होता क्या। देखिए, जैसे छोटी आंत, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं अंग्रेजी में। और ये क्या होता है, पूरा जो आहार नाल है उस पूरे आहार नाल की लंबाई का 6.25 मीटर सिर्फ क्या होता है, छोटी आंत पाई जाती है। मतलब 6 दशमलव पूरे आहार नाल का जो क्या होता है, छोटी आंत होती है, वो 6.25% क्या होती है, भाग या मीटर जो होता है वो बनाता है। यह सकरा होता है। कौन, ये जो छोटी आंत होती है ये सकरा होती है और नलिकादार होती है, ठीक है ना, पाइप के जैसी है, जो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कुंडलित होती है। इसीलिए अब कितना है, 6.25 मीटर है, तो कहने का मतलब ये क्या होगा, पूरा उसी में क्या हो जाएंगे, कुंडलित तो होकर गोल गोल होकर के क्या होंगे, उसी में व्यवस्थित रहते हैं। इतनी बात क्लियर। याद रखेंगे, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में पाचन और अवशोषण जो होता है वो दोनों होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं किसके द्वारा होता है, जो अवशोषण होता है। देखिए, छोटी आंत शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ से होता है। छोटी आंत पाइलोरस से लेकर, जो पाइलोरिक हम भाग देख रहे थे कहाँ पर, जो किसका भाग था, स्टमक का। इस स्टमक से शुरू होकर के कहाँ पर, जो स्टमक का भाग था, ये वाला भाग, इसी को हम पाइलोरिक कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर के एक लास्ट नीचे भाग आता है जिसको हम इलियोसिकल वॉल कहते हैं। वहां क्या होता है, वहां तक पाया जाता है। अभी इलियोसिकल वॉल के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कहाँ तक, इलियोसिकल वॉल तक क्या होती है, फैली रहती है। छोटी आंत की श्लेष्मिका में जो इसकी क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं, गोलाकार फोल्ड पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्लेसिया सर्कुलरिस, ठीक है ना, कहते हैं। यह ड्यूडेनम और क्या होता है, जो जेजनम होता है, ठीक है ना, ये क्या है, छोटी आंत के भाग हैं। ये उसी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और याद रखेंगे, उसी में क्या होता है, रसांकुर, जिसे हम विलाई कहते हैं, उंगलियों के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। देखिए, उंगलियों के जैसी क्या होती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, इसे हम विलाई कहते हैं। ये जो विलाई होती हैं ये उंगली नुमा होते हैं, जो आंत के अवशोषण क्षमता को, मतलब जो आंत अवशोषित करती है, अभी आपको बताया ना कि ये क्या करता है, पाचन और अवशोषण दोनों का कार्य करता है। तो जो अवशोषण क्षमता होता है छोटी आंत की, यहाँ देखो बना है, इस अवशोषण क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। याद रखेंगे, जो छोटी आंत में सूक्ष्म क्या पाए हैं, रसांकुर पाए जा रहे हैं, विलाई, उंगलियों की जैसी संरचना होती है। यहाँ देखो बना है, ये विलाई है, उंगलियों की जैसी संरचना, और इसी के ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई। याद रखेंगे, जो विलाई होता है ये भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो विलाई है ये क्या कर रहे हैं, अवशोषण की क्षमता, आंत की अवशोषण क्षमता को बढ़ा रहे हैं।
तो उसी तरह से क्या होता है, ये जो माइक्रोविलाई होते हैं ये भी वही कार्य करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखेंगे। देखिए, जो विलाई होता है ना, इस विलाई के बीच में, जैसे एक विलाई ए हो गया, एक विलाई ए हो गया, तो इसके बीच में इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाया जाता है। ये देखो, ये हुआ इस तरह से, तो ये वाला देखो इस तरह से हुआ ना, तो इसमें क्या है, लीवर क्या पाया जा रहा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, लीवर कून की दरारें। क्या कहेंगे, लीवर कून की दरारें कहते हैं। ये जो लीवर कून की दरारें होती हैं, ये लीवर कून की दरारों में क्या होता है, आंतरी रस स्रावित होता है। क्या, आंतरी रस, जिसे हम सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, सक्कस इंटेरिकस स्रावित होता है। और विलाई में उपस्थित जो क्या होते हैं, जैसे अभी आपको इतनी चीजें पता हो गई, सक्कस इंटेरिकस किसे कहते हैं, क्या है, आंतरी स्राव होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जो विलाई है, विलाई में कुछ क्या होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज उपस्थित होती हैं। ये जो लिम्फ कैपिलरीज उपस्थित होती हैं, इस लिम्फ कैपिलरीज को हम लैक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखेंगे, लैक्टियल कहते हैं। ये जो लैक्टियल होती है ना, ये लैक्टियल डाइजेस्टेड जो फैट है, जो भोजन जो फैट को किया गया है, अब वो क्या हुआ है, डाइजेस्ट हो गया है, पचित है, तो उस फैट को क्या करते हैं, अवशोषित करने का काम होता है लैक्टियल का। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो इलियम होता है ना, इलियम जो क्या है, एकदम लास्ट वाला भाग है किसका, छोटी आंत का। इलियम जो होता है, ये इलियम सब म्यूकोसा में, जो इलियम होता है इसके सब म्यूकोसा में क्या होता है, पेयर पैचेस पाए जाते हैं। क्या, पेयर पैचेस, नाम याद रखेंगे, पेयर पैचेस पाए जाते हैं। यह लिम्फेटिक टिश्यू होता है। लिम्फेटिक क्या होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फोसाइट्स वगैरह जैसे होते हैं, वैसे क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू है जो लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। अभी आपको बताया, किसका निर्माण करेगा, लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। और यह लिम्फोसाइट छोटी आंत को संक्रमण से बचाने का कार्य करेगा। क्लियर है इतना, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि पहले इस फिगर को देखिए। ये फिगर कहाँ पर, ड्यूडेनम के पास का फिगर है ना। ठीक है, तो देखिए इसको हम बाहर निकाल के बनाए, यहाँ बनाते तो जो लीवर वगैरह पैनक्रियाज है और ये सब क्या होते ढक जाते तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसको इतना कट करके बाहर निकाल लिए हैं। तो देखिए, हमारा जो लीवर होता है बाइलोब्ड होता है, और गाल ब्लेडर भी उसी में बगल में पाया जाता है। तो जहां पर जीबी लिखा है इसको गाल ब्लेडर कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो सिराएं, जो क्या होता है, डक्ट निकला होता है लीवर से, और ये लीवर से जो डक्ट निकला होता है वो आकर के यहाँ देखेंगे तो गाल ब्लेडर के साथ में मिला हुआ, इसके बाद कहाँ पहुंच जाता है, इस नलिका में पहुंच जाता है। तो देखिए इसको, जो लीवर, जो बाइलोब्ड लीवर से निकला हुआ है, उसको हम कॉमन हिपैटिक डक्ट कह रहे हैं। हिपैटिक कोशिकाओं को कहते हैं, लीवर की कोशिकाओं को कहते हैं। ठीक ना, हिपैटिक जहां शब्द आ जाए वहां समझ लीजिए किसकी बात हो रही है, लीवर की बात हो रही है। तो देखिए, अब जब ये इससे निकलेगा तो क्या होंगे, ये किसका निर्माण करेगा, बाइल का। ठीक है ना, पित्त का निर्माण करेगा। ठीक है ना, अब वो जो पित्त है, वो पित्त कहाँ, याद रखेंगे, पित्त का निर्माण होता है लीवर में, लेकिन वो स्टोर होता है कहाँ पर, गाल ब्लेडर में। ठीक है ना, अग्नाशय किसमें ये होंगे, ये गाल ब्लेडर में क्या होते हैं, पित्ताशय में क्या होंगे, ये स्टोर होंगे। तो कभी कभी इस पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में क्या होता है, पथरी हो जाती है, तो पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। काम क्या है, सिर्फ स्टोर करना, तो वो बाकी फिर क्या करेगा, जो लीवर है वो डायरेक्ट स्रावित करेगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम कॉमन डक्ट कह रहे हैं। अब जब जो क्या होता है, लीवर और गाल ब्लेडर के द्वारा जब रस क्या होगा, स्रावित होकर के, जो क्या है, बाइल रस है जो स्रावित होकर के क्या होगा, बाइल डक्ट के द्वारा, अब बाइल वो बन गया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ आएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट में। याद रखेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियास
की नलिका है जहां से पैनक्रियाज क्या होता है, पत्ती के जैसी, नीम की पत्ती की जैसी संरचना होता है ये, इसको हम अग्नाशय कहते हैं। इसी में इंसुलिन का स्रावण होता है, सॉरी बनता है और यहीं से निकलता भी है। अभी हम आगे देखेंगे इसको, नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे सिक्रीशन को, किसका, हार्मोन्स का सिक्रीशन वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे, याद रखेंगे। अब आगे ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ जाकर खुलता है, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के द्वारा जो क्या होता है, हार्मोन्स वगैरह होता है वो इसी में क्या होते हैं, स्रावित किया जाता है, ठीक है ना। अब याद रखेंगे पैनक्रियाटिक जो डक्ट है उसी के जस्ट आगे आएंगे तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होगा। अब कह रहे हैं सर हिपैटो पैनक्रियाटिक क्यों, क्योंकि लीवर भी यहीं आकर खुल रहा है और पैनक्रियाज भी यहीं आकर खुल रहा है। तो हिपैटिक हमने आपको शब्द बताया किसके लिए, लीवर के लिए इस्तेमाल होता है। अब हिपैटो, हिपैटो किसके लिए हो गया, लीवर के लिए। पैनक्रियाटिक किसके लिए हो गया, पैनक्रियाज के लिए। अब दोनों आकर के मिल रहे हैं, इसीलिए उस डक्ट, उस नलिका का नाम क्या हो जाएगा, हिपैटो पैनक्रियाटिक नलिका या हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट हम कहेंगे। अब ये जो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ आकर खुलेगा, एक विशेष प्रकार के इसमें क्या होते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। उस वाल्व के द्वारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट को कंट्रोल किया जाता है। उस वाल्व का नाम है स्फिंक्टर ऑडी। क्या नाम है, स्फिंक्टर ऑडी। अब यहां जरा हम आकर देखें तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहां पर पाई जाती हैं। अभी इसी फिगर को उठा करके जब आप यहां बैठा देंगे तो एकदम परफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है ना। बुक में भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ प्रॉपरली अच्छे से बना करके क्या होंगे, दिखाए गए होंगे। क्लियर है, आगे देखें। देखिए जो हमारा आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है, वो 3 भागों में बटी होती है। इसके 3 सब टाइप होते हैं, उप प्रकार होते हैं। पहले को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजेनम और तीसरे को बोलते हैं इलियम। एक एक करके समझते हैं इनको। देखिए जो ड्यूडेनम होता है ये बहुत छोटा होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितना याद रखेंगे, 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें हमें यह भी देखना है कि सर आप यहाँ आपको बताए हैं ये 6.25 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। तो इसको क्लियर करना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर ये हो गया, तो अभी कितना बचा है, 6 मीटर पूरा बचा है। तो देखिए अब ये क्या है, इसमें ये यू या सी दोनों आकार की हो सकती है। कैसे, यू, ये फिलहाल जो यहाँ पर बना है ये आपको यू आकार, सी आकार का दिख रहा है ना। तो ये कैसे हो सकती हैं, यू और सी आकार की हो सकती हैं। इसमें जो क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। इस ड्यूडेनम वाले भाग में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम ब्रूनर ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं, जो म्यूकस का स्रावण करती हैं। और जब ये म्यूकस का स्रावण करेंगी तो क्या होगा, भोजन को थोड़ा सा और क्या होगा, सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। और याद रखेंगे इसमें से जो चीजें निकल रही हैं, ठीक है, लीवर से, गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाज से, ये भोजन को क्षारीय बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्षारीय। जब हम यकृत पढ़ेंगे तो यकृत के कार्य जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं किसका किसका सिक्रीशन करती है ना। तो बाइल जूस का क्या करेंगी, ये सिक्रीशन करती हैं। तो बाइल डक्ट के द्वारा ये इसमें आएगा, तो ये क्या करती है, भोजन को क्षारीय माध्यम देती हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे छोटी आंत में भोजन क्षारीय माध्यम में ही पचता है, अम्लीय माध्यम में नहीं पचेगा, ठीक है। क्षारीय माध्यम देने का कार्य करती हैं। ये जो यहाँ पर चीजें आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आता है जेजेनम, ठीक है। ये जो जेजेनम है, ये जेजेनम ड्यूडेनम और इलियम को क्या करती है, जोड़ती है। इधर से ड्यूडेनम और इधर से इलियम, बीच में क्या हुआ, जेजेनम आ गया। तो जेजेनम ड्यूडेनम और इलियम को जोड़ने का कार्य करती हैं। ये क्या होती है, बड़ी है, मतलब 2.5 मीटर लंबी होती है। कौन, जेजेनम। आप जो इसकी साइज है उसको ध्यान देंगे। इसके बाद हमारा तीसरा आता है क्या, इलियम। क्या आएगा, इलियम। ये जो इलियम होता है ये कितना मीटर, लगभग 3.5 मीटर लंबी। तो 3 2 5 और आधा आधा 1 हुआ तो 6 हुआ, और हम 25 सेंटीमीटर इसको कह रहे हैं तो 6.25 हो गया ना। तो इसकी साइज क्लियर हो गई।
आगे देखिए, ये क्या है, जो इलियम है, इलियम क्या होता है, 3.5 मीटर लंबा होता है। इसका जो दूरस्थ वाला सिरा, जो सबसे एकदम लास्ट वाला सिरा होता है, वो फूला हुआ रहता है। इस फूले हुए सिरे को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, साइकुलस रोटुंडस। याद रखेंगे, ये जो साइकुलस रोटुंडस होता है हम लोगों में तो क्या है, पाया जाता है। और जो रैबिट होते हैं, रैबिट में ये, इसमें क्योंकि क्या होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, तो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। तो उनमें, किसमें, रैबिट, खरगोश में, ये जो साइकुलस रोटुंडस होता है, ये साइकुलस रोटुंडस क्या करता है, ये साइकुलस रोटुंडस पाचन के साथ साथ क्या करेंगे, जो उनका इम्यूनिटी पावर होता है, इम्यून सिस्टम को भी बनाने का कार्य करते हैं, या उसको हेल्प करते हैं बनाने में, ठीक है ना, प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। कौन, क्या है, साइकुलस रोटुंडस। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे याद रखेंगे, इलियम का लास्ट भाग जो अभी आपको हमने बताया, साइकुलस रोटुंडस, ये फूला हुआ भाग होता है। और ये जो भाग होता है, ये आकर के सीकम के साथ क्या होगा, जुड़ता है। सीकम आपको पता होना चाहिए, शुरुआती भाग है। तो अब क्योंकि सीकम और किससे, इलियम वाला भाग जुड़ रहा है, तो इसको हम एक नाम देते हैं इलियोसिकल, इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। ठीक है, यहां पर एकदम यहां पर लगा होता है, उसी के नीचे क्या होता है, अपेंडिक्स पाई जाती है। ठीक है ना, कभी इसमें भोजन जाने से क्या होता है, दर्द होता है, तो ये क्या है, एक वेस्टिजियल अवशेषीय अंग है, तो डॉक्टर इसको काट करके क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये था आपका क्या, छोटी आंत, और उसमें अब हम इसके बाद पढ़ेंगे उसमें पाचन कैसे होता है। ठीक है, इतनी बातें को आप समझ लीजिए। जहां पर आपको ना समझ में आया कमेंट करिए, मैं चीजों को फिर से बताऊंगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।